अर्थ संबंध ना, शब्दार्थ संबंध एक टॉपिक है वाक्य पदयम में मिला। सिलेबस के अनुसार वही खोल लीजिए, शब्दार्थ संबंध। हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं ना, कौन कौन सी? शब्द ब्रह्म के स्वरूप और शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ। 2 शक्तियाँ थीं। कौन कौन सी 2 शक्तियाँ थीं? ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? शब्द और अर्थ का संबंध वाक्य पदयम के अनुसार। ठीक, वाक्य पदयम में कुल कितने कांड हैं? 3 कांड हैं। नाम क्या है तीनों का? हाँ, तो अंतिम वाले का क्या नाम है? अपने सिलेबस में कौन सा कांड है? प्रथम कांड अर्थात ब्रह्म कांड। ठीक, तो उसमें जो सिलेबस में है एक शब्द, क्या? शब्द और अर्थ का संबंध। तो आप लोग खोल लीजिए सीधे सीधे कारिका संख्या 23, 132 नंबर पेज पे। तेईस, 24, 25, 26, 27, 28 तक हम लोग पढ़ेंगे शब्द और अर्थ का संबंध। 23 कारिका, केवल 23 कारिका, पेज संख्या 132 पे है। ये वाला मिला सबको? उसमें एका कारिका आगे पीछे भी हो सकता है। हमारे में 23 हो सकता है, आप में 24 भी हो सकता है। ठीक, एक कारिका आगे पीछे देख लीजिए। लिखा है जहाँ नित्याह शब्दार्थ संबंधा, यही पढ़ना है हमको। चलें शुरू करें। एक बार हम पढ़ेंगे फिर आप लोग पढ़िए। नित्याह शब्दार्थ संबंधा तत्राम्नाता महर्षिभिः सूत्राणां सानुतंत्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः। हमारे सिलेबस में लिखा है क्या? शब्द और अर्थ का संबंध है ना। तो इसमें देखिए लिखा है नित्याह शब्दार्थ संबंधा तत्र आम्नाता महर्षिभिः ना। तो देखिए लिखा है महर्षिभिः, पहली लाइन की अंतिम में क्या लिखा है? महर्षिभिः, उसके आगे लिखा है आम्नाता। महर्षिभिः, महर्षियों के द्वारा आम्नाता कहा गया है। अर्थ बन गया 2 शब्दों का ना, मिला है गाइड में। लिखा है क्या? महर्षिभिः आम्नाता, महर्षियों के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? लिखा है आगे नित्याह शब्दार्थ संबंधा। ठीक, तो शब्द और अर्थ के संबंध नित्य हैं। प्रश्न पूछेगा, वहाँ लिखा है देखिए तत्र। तत्र मतलब वहाँ। वहाँ कहाँ? व्याकरण शास्त्र में करें, वहाँ उस व्याकरण शास्त्र में महर्षिभिः आम्नाता, महर्षियों के द्वारा कहा गया है क्या? नित्याह शब्दार्थ संबंधा, शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। यही एग्जाम में पूछा जाएगा। पूरी लाइन देके अगर पूछ दिया नित्याह शब्दार्थ संबंधा तत्राम्नाता महर्षिभिः, या कहाँ की लाइन है? वाक्य पदयम की, किस कवि से संबंधित है? तो ये लाइन, पहली लाइन सबको समझ में आ गया ना अच्छे से। नीचे आइए, लिखा है सूत्राणाम सानुतंत्राणाम भाष्याणाम च प्रणेतृभिः ना। तो सूत्राणाम, एकदम लास्ट वाला जो लिखा है प्रणेतृभिः, इसको हम तीनों के साथ जोड़ेंगे। सूत्राणाम प्रणेतृभिः और सानुतंत्राणाम प्रणेतृभिः और भाष्याणाम प्रणेतृभिः। मतलब जो सूत्रों के प्रणेता हैं, यहाँ जो लिखा है सानुतंत्राणाम, अनुतंत्र। अनुतंत्र किसका है? और अनुतंत्र मतलब का वार्तिक जो है। ठीक, कह रहे हैं जो सूत्रों के प्रणेता हैं ऐसे महर्षि के द्वारा, और जो अनुतंत्रों के प्रणेता हैं अर्थात कात्यायन ऋषि के द्वारा। और आगे लिखा है भाष्याणाम, जो भाष्य के प्रणेता हैं ऐसे क्या? महर्षि भी ऋषियों के द्वारा आम्नाता कहा गया है। क्या कहा गया है? नित्याह शब्दार्थ संबंधा, शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारे एक टॉपिक सिलेबस के अनुसार इतना ही है हमारे सिलेबस में। ठीक,
पूछेगा वाक्य पदीयम के अनुसार शब्द और अर्थ का संबंध कैसा है? नित्य है। ठीक, यहाँ प्रश्न बन चुका है आपका। सूत्रों के प्रणेता कौन है? पाणिन। और अंतंत्रों के प्रणेता कौन है? भाष्यों के प्रणेता कौन है? अच्छा, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, क्योंकि सूत्र तो एक नहीं है ना, भाष्य भी एक नहीं है, अनुतंत्र जो वार्तिक लिखे गए हैं वो भी एक नहीं है ना, इसीलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग करवाएं। कह रहे हैं सूत्राणाम प्रणेत्र भी ना, जो सूत्रों के प्रणेता हैं, ऐसे महर्षि भी महर्षि पाणिनि के द्वारा आमनाता कहा गया है। क्या कहा गया है? नित्या शब्दार्थ संबंधा। ठीक, दूसरे नंबर पर लिखे सानुतंत्राणाम, मतलब सानुतंत्राणाम प्रणेत्र भी, जो वार्तिक के प्रणेता हैं, जो अनुतंत्रों के प्रणेता हैं, ऐसे कात्यायन महर्षि भी, कात्यायन ऋषि के द्वारा, कात्यायन महर्षि के द्वारा आमनाता कहा गया है। क्या कहा गया है? नित्याः शब्दार्थ संबंधा, शब्द और अर्थ के संबंध नित्य हैं। आगे लिखा है भाष्याणाम ना प्रणेत्र भी, जो भाष्य के प्रणेता हैं। कौन है? तो भाष्याणाम प्रणेत्र भी, जो भाष्यों के प्रणेता हैं, ऐसे महर्षि भी, ऐसे महर्षि के द्वारा आमनाता कहा गया है। नित्या शब्दार्थ संबंधा। ठीक, तो यहाँ प्रश्न पूछेगा वाक्य पदीयम के अनुसार शब्द और अर्थ के संबंध कैसे हैं? नित्य हैं। किसके द्वारा कहा गया है? महर्षि भी, ऋषियों के द्वारा। किस किस ऋषियों के द्वारा कहा गया है? सूत्राणाम प्रणेत्र भी, सानुतंत्राणाम प्रणेत्र भी और भाष्याणाम प्रणेत्र भी, ऐसे ऋषियों के द्वारा आमनाता मीन्स कहा गया है। क्या कहा गया है? शब्द और अर्थ के संबंध नित्य हैं। कोई दिक्कत? तो आपका ये जो टॉपिक था सिलेबस में क्या था? शब्द और अर्थ का संबंध, इसके अनुसार ये कंप्लीट हुआ। लेकिन आपको कार्य की संख्या भी एक दो और पढ़नी है इससे रिलेटेड। 24 खोल लीजिए, 24 और 25, 24, 25, 26 तीनों साथ में पढ़ना है। तो 26 में कुछ नहीं है हमारे एग्जाम के दृष्टि से, 24 और 25 हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, हम कुछ लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए वहाँ। अर्थ से लिखे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लिखने चल रहे हैं। अर्थ
लिख लीजिए इसको। चलें, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। हो गया सबका? थोड़ा तेज लिखिए आप लोग। देखिए हम लोग इसके पीछे जो पढ़ के आए हैं शब्द और अर्थ का संबंध ना, तो कह रहे हैं शब्द और अर्थ का संबंध जो है आपका नित्य है। ठीक, तो अब उसी के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं शब्द क्या है, कितने प्रकार का है, और अर्थ कितने प्रकार का है, वही इसमें बताए हैं। अर्थ क्या है, शब्द कितने प्रकार का है, संबंध कितने प्रकार का है, फिर फल कितने प्रकार का, यही आपको यहाँ 24 और 25 नंबर में बताए हैं। ठीक, देखिए सब लोग किताब खोलिए, पढ़िए सब लोग साथ में। अपोद्धार पदार्था ये चार्था स्थित लक्षणा अन्वाख्येयाश्च ये शब्दा ये चापि प्रतिपादका कार्य कारण भावेन योग्य भावेन च स्थिता धर्मे ये प्रत्यये चांगम संबंधा साध्व साधुषु। 24-25 पढ़िए, 26 से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक, देखिए लिखा है अपोद्धार पदार्था ये मतलब जो ना, लिखा है जो अपोद्धार पदार्थ है ना। आगे क्या लिखा है फिर, ये मीन्स जो, चा मीन्स और, अर्था अर्थ मतलब ये अर्थ बता रहे हैं। अर्थ कितने प्रकार का है, तो यहाँ अर्था से लेंगे अर्थ। करें जो अर्थ है यह एक अपोद्धार पदार्थ, यह एक प्रकार का अर्थ है। दूसरी तरफ लिखा है स्थित लक्षणा, तो एक प्रकार का ये अर्थ। तो दो प्रकार के अर्थ हुए। इधर देखिए नक्शे में लिखे हैं हम अर्थ दो प्रकार के। एक तो जो शब्द का अर्थ होता है, पर्टिकुलर जो एक शब्द है उसका अर्थ, एक जो वाक्य में लगे हुए शब्द हैं, यहाँ लिखे हैं ना वाक्य अर्थ, इसीलिए लिख दीजिए। वाक्य का अर्थ है वो स्थित लक्षण है, जो शब्द का अर्थ है वह अपोद्धार है। तो पहली लाइन में दो प्रकार के अर्थ बताए, अपोद्धार पदार्था ये ना, ये चार्था स्थित लक्षणा, यहाँ अर्था लिखा है ना। करें यह जो अर्थ है यह एक तो अपोद्धार पदार्थ है और दूसरा क्या है, स्थित लक्षण है। तो यही प्रश्न पूछेगा, वाक्पदीयम के अनुसार अर्थ कितने प्रकार का है, दो प्रकार का ना।
शब्दार्थ और वाक्यार्थ। लेकिन हमारे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा अपोद्धार पदार्थ और स्थित लक्षण। ठीक, बहुत पूछेगा ये शब्द का अर्थ है कि वाक्य का अर्थ है, तो ये शब्द का अर्थ है। वाक्य का अर्थ क्या है? स्थित लक्षण। तो इसलिए इसको हम बना दिए, आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहली लाइन से बस यही प्रश्न बनेगा, अर्थ कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? जो इस किताब में दिया गया है अक्सर यही पूछता है, यहाँ से हटेगा नहीं। तो यहाँ अपोद्धार पदार्थ दिया और स्थित लक्षण, यही दोनों ऑप्शन में रहेंगे आपके। ठीक, अब अगर वो प्रश्न घुमाना चाहेगा तो भले घुमा दे। शब्द का अर्थ क्या है? अपोद्धार पदार्थ। वाक्यार्थ का अर्थ क्या है? स्थित लक्षण। ठीक, दूसरी लाइन में आइए, लिखा है अन्वाख्येयाश्च ये शब्दा। शब्द को पकड़ना, आप शब्द को बताएंगे। कह रहे हैं शब्द क्या है? कह रहे हैं ये मीन्स जो अन्वाख्येयाश्च, जो अन्वाख्येय है वह शब्द है। आगे कह रहे हैं च अपि, और भी क्या? प्रतिपादका, जो प्रतिपादक है वह शब्द है। तो ये देखिए शब्द हम लिख दिए 2 प्रकार, अन्वाख्येय और प्रतिपादक ना। तो ये केवल शब्द है, जो अन्वाख्येय है या केवल शब्द है। और जो कईयों हम शब्द मिला के एक वाक्य बनाते हैं, उसमें जो शब्द लगा रहता है उसको हम कहते हैं प्रतिपादक। समझ में बात आ रही है? जैसे हम वाक्य पूरा लिख दिए, उसमें जो शब्द है उस शब्द को हम क्या कहेंगे? प्रतिपादक कहेंगे। ठीक, और जो केवल एक शब्द पर्टिकुलर लिख दीजिए उसको अन्वाख्येय कहते हैं। ठीक, तो प्रश्न पूछेगा शब्द कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? अन्वाख्येय, प्रतिपादक। जो अन्वाख्येय है या केवल शब्द है और जो वाक्य में लगे हुए शब्द हैं उनको क्या कहा जाएगा? प्रतिपादक। कोई दिक्कत? तो 2 प्रकार के अर्थ हैं, 2 प्रकार के शब्द हैं। तीसरी लाइन में आइए, लिखा है कार्य कारण भावेन योग्य भावेन च स्थिता। ये आपके 2 प्रकार के। नीचे चौथी लाइन देखिए, लिखा है संबंधा ना, ये स्थिता का विशेषण हुआ। तो लिखा है क्या? संबंधा स्थिता, संबंध स्थित है। कौन कौन? कार्य कारण भावेन योग्य भावेन। तो संबंध कितने प्रकार का यहाँ लिख दिए? संबंध 2 प्रकार, कार्य कारण भाव और योग्य भाव। कोई दिक्कत नहीं है ना? अर्थ बताने की जरूरत है? बस यही पूछेगा आपको कि संबंध वाक्यपदीयम के अनुसार, भर्तृहर के अनुसार संबंध कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन? कार्य कारण भाव, योग्य भाव ना। अब उसमें बोध बोधक भाव और क्या क्या देगा वो सब ऑप्शन में हो जाएंगे गलत आपके। इसमें जो किताब में दिया है पर्टिकुलर वही पूछेगा। पूछेगा संबंध है, भर्तृमतानुसारम संबंधा अस्ति, तो वहाँ दे देगा सबसे पहले बोध बोधक भाव संबंध, और 2-3 संबंध होते हैं ना, तो उसमें हमारे ये 2 संबंध जो रहेगा यही सही होगा आपका उनके अनुसार। ठीक, कार्य कारण भाव और योग्य भाव। नीचे देखिए लिखा है धर्मे ये प्रत्यय। धर्म मतलब धर्म होता है, प्रत्यय मतलब ज्ञान होता है ना। लिखे धर्मे ये प्रत्यय च अंगम, च मतलब और, धर्म और प्रत्यय ये अंग हैं। किसके अंग हैं? आगे लिखे साधु असाधुषु, ये साधु और असाधु के अंग हैं। ठीक, तो यहाँ हम इसको फल 2 प्रकार के लिख दिए, धर्म और प्रत्यय। प्रत्यय मतलब होता है ज्ञान। ठीक, तो यहाँ लिखा है ना साधु, यहाँ तो कह रहे हैं धर्मे ये प्रत्यय चांगम ना, धर्म और प्रत्यय ये अंग है। किसके अंग है? साधु और असाधु के। तो इसको यहाँ जब हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। साधु के ये दोनों अंग हैं, धर्म और प्रत्यय। यहाँ हम लिख दिए साधु के धर्म और प्रत्यय। हमें साधु शब्दों से धर्म का भी ज्ञान होता है, और मतलब धर्म की भी प्राप्ति होती है, और प्रत्यय मतलब ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। लेकिन असाधु शब्दों से हमको केवल और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात केवल प्रत्यय की प्राप्ति होती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिख रहा है यहाँ से? कह रहे हैं हमको साधु शब्दों से धर्म और प्रत्यय दोनों की प्राप्ति होती है। प्रत्यय मतलब ज्ञान, और असाधु शब्दों से क्या? धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, केवल प्रत्यय की प्राप्ति होगी। कोई दिक्कत? तो ये आपका 24 और 25 और 23 नंबर वाली, ये 3 कार्य के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों हमेशा पूछा गया है, तो ये पूछ लेगा यहाँ आपका धर्म और प्रत्यय ये किसके अंग हैं? साधु असाधु से यहाँ लिखा है। ठीक, या पूछ लेगा वहाँ फल देके, जब हम व्याख्या पढ़ेंगे तो वहाँ हमको मिलेगा फल 2 प्रकार के हैं। कौन कौन? धर्म और प्रत्यय। फल ही तो मिल रहा है आपको, धर्म मिल रहा है ना, आपको ज्ञान मिल रहा है।
कोई दिक्कत? तो कारक संख्या 23, 24, 25 एकदम रटी रहनी चाहिए सबको, और ये वाला खाका पूरा दिमाग में सेट रहना चाहिए। कौन शब्द का अर्थ है, कौन वाक्य का अर्थ है, कौन केवल शब्द है, कौन वाक्य का शब्द है, ठीक। और कौन संबंध कितने प्रकार का है, 2 प्रकार, कौन है कौन नहीं है, कारण कार्य भाव योग्य भाव। फल कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, धर्म और प्रत्यय। साधु शब्द से हमको दोनों की प्राप्ति होती है, धर्म और प्रत्यय की, ना असाधु शब्द से केवल प्रत्यय की प्राप्ति होती है। चलिए, ये रहा आपका सीधे सीधे शब्द और अर्थ का संबंध अभी चल रहा है टॉपिक। आप 26 छोड़ के 27 वाली पहली लाइन टिक कर लीजिए, सूक्ति वाक्य है, और 28 वाली पहली लाइन टिक कर लीजिए। 27 नंबर खोल लीजिए, पेज संख्या 174 पे। हेलो, कौन क्लास में है अभी हम लोग? तो 2:30 बजे के बाद फ़ोन करिएगा। हाँ, 2:30 बजे के बाद। चलिए, कार्य संख्या 27 खोल लीजिए, पहली लाइन टिक कर लीजिए। वही आपकी सूक्ति वाक्य है, वो कभी कभी पूछ ली जाती है। और 28 की पहली लाइन लिखा है, शिष्टेभ्यः आगमात् सिद्धा साधवो धर्म साधनम। ये वाली लाइन टिक कर लीजिए। वैसे देखिए, लिखा है शिष्टेभ्यः आगमात् सिद्धा। जो सिद्ध शब्द हैं वो शिष्टेभ्यः आगमात्, वो शिष्ट व्यक्तियों से आते हैं ना। आगे क्या लिखा है, साधवः धर्म साधनम। साधु साधु साधवः ऐसे रूप चलेगा ना, बहुवचनांत रूप चला। लिखा है साधवः धर्म साधनम, मतलब जो साधु शब्द हैं वो धर्म के अभिव्यक्त क्या है, धर्म के अभिव्यक्ति के साधन हैं। पहली लाइन वही आप जानिए, लिखा है साधवा धर्म साधनम। जो मतलब जो साधु शब्द हैं वो क्या है, धर्म के अभिव्यक्ति के साधन हैं। धर्म साधनम, धर्म के अभिव्यक्ति के साधन हैं, बस, ठीक। और सीधे सीधे आप 28 वाली पहली लाइन टिक कर लीजिए। सूक्ति वाक्य बार बार पूछी गई है ये। नित्यत्वे कृतकत्वे व तेषाम आदिर न विद्यते। मिला? कह रहे हैं नित्यत्वे, हम लोग पढ़ के आए हैं ना, शब्द और अर्थ का संबंध भी नित्य है, शब्द भी सिद्ध नित्य है, अर्थ भी सिद्ध नित्य है ना। कह रहे हैं नित्यत्वे, मतलब जो शब्द है, शब्द अर्थ का संबंध है, अर्थ है, सब नित्य हैं ना। आगे लिखा है कृतकत्वे, वह किसी के द्वारा किया गया, अथवा कह रहे हैं नित्यत्वे कृतकत्वे वा, मतलब जो शब्द और अर्थ का संबंध है, या शब्द है या अर्थ है, वह नित्य है। वह मीन्स अथवा कृतकत्वे, अथवा किसी के द्वारा किया गया है। फिर भी तेषाम, तेषाम शब्दा नाम, उस शब्दों का आदिर न विद्यते। कोई किसी को पता है क्या शब्द कब से उत्पन्न हुआ है? उसके आदि के वहाँ लिखा है आदिर न विद्यते, मतलब उस शब्द का आदि है ही नहीं है। चाहे वो नित्य हो, चाहे वो किसी के द्वारा किया गया हो, फिर भी उसका आदिर न विद्यते, वो उसका आदि हम लोगों को पता नहीं है, उसका आदि क्या है, कब से शब्द शुरू हुआ है, ठीक। तो बस यही इतना 2 लाइन टिक करके आपकी एक टॉपिक समाप्त हो जाती है, शब्द और अर्थ का संबंध जो हमारे वाक्यपदीय में था। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, नित्या शब्दार्थ संबंधा तत्रामनाता महर्षि भी सूत्राणाम सानुतंत्राणाम भाष्याणाम च प्रणेत्र भी न। सूत्रों के रचयिता और अनुतंत्रों के रचयिता, भाष्यों के रचयिता, ऐसे महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा आमनाता कहा गया। क्या कहा गया? नित्या शब्दार्थ संबंधा, शब्द और अर्थ के संबंध नित्य हैं। फिर कह रहे हैं शब्द 2 प्रकार के आपके हैं। एक तो शब्द अर्थ 2 प्रकार के, पहले कौन? एक शब्द का अर्थ, एक वाक्य का अर्थ। जो शब्द का अर्थ है उसको क्या कहें? अपोद्धार। जो वाक्य का अर्थ है उसको क्या कहें? फिर शब्द 2 प्रकार के बताए, क्या क्या? एक अन्वाख्य, एक प्रतिपादक। जो अन्वाख्य है वह है पर्टिकुलर शब्द है, जो प्रतिपादक है वो जो वाक्य में लगे हुए शब्द हैं, वो शब्दों की बात कर रहे हैं, ठीक। बाकी संबंध 2 प्रकार का, कार्य कारण भाव, योग्य भाव। फल भी 2 प्रकार का, धर्म और प्रत्यय। साधु से हमें दोनों की प्राप्ति होती है, धर्म और प्रत्यय, मतलब साधु के ये दोनों अंग हैं, और असाधु के केवल प्रत्यय ही इसका अंग है। असाधु से हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। तो एक टॉपिक समाप्त हो गई ना। चलिए अब आइए हम लोग दूसरा टॉपिक पे, क्या है सिलेबस देखिए आप लोग। ध्वनि के प्रकार भी है ना,